जय हिंद बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल नमो भारत टीचमेंट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो बच्चों, आज की क्लास में कक्षा 12 गणित प्रश्नावली 2.2 के उदाहरण नंबर 3 से देखेंगे। पिछले क्लास में हम पूरा कवर कर चुके थे इसके पीछे वाले जो पोर्शन थे। तो आइए देखते हैं उदाहरण नंबर 3 क्या है। जो उदाहरण नंबर 3 है ये एक प्रकार का गुणधर्म है और गुणधर्म को हमने करवा दिया है, लेकिन फिर भी एक बार करवा दे रहे हैं। ये कह रहा है कि दर्शाइए कि साइन इनवर्स 2x √1 - x² बराबर 2 साइन इनवर्स x, मतलब ये वाला इसके बराबर है। दूसरा है साइन इनवर्स 2x √1 - x² बराबर 2 cos इनवर्स x के। तो आइए एक एक करके सॉल्व कर देते हैं। पहला है यहाँ पर, पहला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, ये बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है। तो हम क्या करेंगे, बायां पक्ष से लेकर चलेंगे, है ना। बायां पक्ष को लेकर चलेंगे और लाएंगे क्या, दायां पक्ष। ठीक है, तो कुछ मान लेते हैं। हमने क्या किया, ये जो हमारे पास है यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि जो x बराबर है ये साइन a के है ना। हमने क्या माना कि ये जो x है ना, वो हमने क्या मान लिया कि x बराबर साइन a है ना। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम ऐसे लिख सकते हैं a बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन इधर जाएगा तो साइन इनवर्स बन जाएगा। तो या इसको ऐसे लिखिए, चाहे इसको, हमने ये माना है। ठीक है, ये साइन है, यहाँ से इसको हमने यहाँ पर क्या किया है, लिया है। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि हमने मान लिया कि साइन इनवर्स x बराबर a, तो साइन a बराबर x हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से हम बायां पक्ष से शुरू करते हैं। ये वाला है, ये साइन इनवर्स 2x √1 - x², है ना, ये हो जाएगा। अब इसी में क्या करोगे, मान रख दो सभी का। चलो मान रख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स है, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2x x के स्थान पे क्या रखोगे, x की वैल्यू कितना है, साइन a है, तो यहाँ लिखोगे साइन a, है ना। और √1 - cos, यहाँ देखो साइन है, यहाँ भी क्या रखेंगे, x है, x के स्थान पे साइन a, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, हो जाएगा 2 साइन a। और ये देखिए किसका सूत्र है, 1 - साइन स्क्वायर a। 1 - साइन स्क्वायर a बराबर कॉस होता है, कॉस स्क्वायर a इंटू कितना हो जाएगा, कॉस a हो जाएगा, है ना। क्लियर हुआ ये बात। आगे ये हो जाएगा साइन इनवर्स, एक इसका फार्मूला है 2 साइन a इंटू कॉस a, ये होता है साइन 2a का। क्या होता है, साइन 2a का होता है। किसका होता है, साइन 2a होता है। अब देखो, जब साइन इनवर्स हो और ब्रैकेट में साइन लगा हो तो साइन साइन हट जाता है। क्या हो जाता है, साइन साइन हट जाता है। कैसे, इसका हमने बताया था कि साइन इनवर्स साइन x बराबर क्या होता है, x के आता है ना। ये हमने बताया था, ये एक प्रकार का गुणधर्म है, इसको भी बताया गया है। साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन x बराबर ये x के होता है, तो यही यहाँ पर प्रयोग होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2a। और a की वैल्यू कितना है, साइन इनवर्स, तो ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करता, यही तो प्रूफ करना था। ठीक, इस प्रकार से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। आइए दूसरा पोर्शन देखते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है साइन इनवर्स। इसमें भी वही काम करना है। हमने यहाँ की बार कॉस मानेंगे। हमने मान लिया कि माना कि कॉस a बराबर, जो a है ये बराबर है कॉस इनवर्स x के। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बराबर हो जाएगा कॉस a के, है ना। ये तो कन्फर्म है। ये जो पोर्शन दिया है इसको हमने मान लिया a के बराबर, जो कॉस जब इधर आएगा तो कॉस इनवर्स हट जाएगा, तो कॉस a बराबर हो जाएगा x के। अब यहाँ यही पक्ष लेकर चलेंगे फिर, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2x और √1 - x² बराबर। अब यहाँ पर मान रख लो सभी का, तो हो जाएगा साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2, x की वैल्यू कितना है, कॉस है, हो गया √1 - देखिए यहाँ x² है, यहाँ x² है, x का मान कितना है, कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर a। क्लियर हुआ बात, हो गया। चलिए अब आगे साइन इनवर्स 2 cos a, ये किसका फार्मूला है,
किसका फार्मूला है ये? कहोगे ये है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए होता है, तो ये हो जाएगा साइन ए का। किसका होता है? साइन ए का, है ना, यही तो होता है। अब ये हो जाएगा साइन इनवर्स। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कॉस है, यहाँ क्या है? साइन है। तो हमको क्या करना है अब सभी को एक तरह बनाना है ना। तो कॉस को या तो साइन के रूप में बना ले या तो साइन को कॉस के रूप में बना ले। लेकिन इसके पहले ध्यान से देखेंगे कि अभी हमने क्या सिद्ध किया था, 2 कॉस है। यहाँ देखो 2 कॉस ए साइन ए बराबर क्या होता है? साइन 2a होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 साइन ए, ठीक है, साइन 2a के। अब ये साइन साइन कैंसिल हो गया तो आया कितना? साइन, ये 2a आ गया, कितना गया? 2a। अब a का बयान कितना है यहाँ पर? कॉस इनवर्स। तो यहाँ लिखेंगे 2 कॉस इनवर्स x, और ये हमको क्या करना था? प्रूफ करना था, ठीक है। तो क्लियर हो गया बच्चों, इस प्रकार से इसको हम सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो ये था पहला, ये दूसरा था। तो उदाहरण नंबर 3 में 2 पार्ट थे, हमने बता दिया। चलिए अगला पार्ट देखते हैं, उदाहरण नंबर 4। तो बच्चों अगला उदाहरण है उदाहरण नंबर 4। आइए देखिए उदाहरण नंबर 4 क्या है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 बराबर है tan इनवर्स 3/4 के, ठीक है। अब यहाँ आपको एक गुणधर्म नज़र आता होगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, आपको पता होगा एक फार्मूला गुणधर्म है, ठीक है ना, गुणधर्म आपको पता होना चाहिए। एक गुणधर्म है जो कि होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है x प्लस y और बटे 1 माइनस एक्स वाई। बस यहीं आपको काम करना है। x आपका क्या है? 1/2, y क्या है? 2/11। बस यहीं पर आप काम कर लो रख के, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो बायां पक्ष लेकर चल रहे हैं। तो tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 बराबर होगा, ये हमारे पास क्या है? देखो ये वाला पोर्शन x है और ये वाला पोर्शन क्या है? y है। तो x प्लस वाई मतलब 1/2 और प्लस 2/11 और बटे 1 माइनस एक्स वाई मतलब 1/2 गुणे 2/11। क्लियर बात? अब आगे सॉल्व कर लो यहाँ से। इसको जब सॉल्व करोगे तो 11 के 11 और 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा कितना? 11 प्लस 4 और बटे 22 होगा ना। तो ये गुणा मार दीजिए, हो जाएगा। इसका हल कर लो तो ये 2 कैंसिल हो गया, इसका बटा 1 करोगे तो 11 माइनस 1 और बटे कितना होगा? 11 होगा, ठीक है। आगे सॉल्व कर लेते हैं। आगे इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15/22 और बटे ये हो जाएगा 10/11। अब नज़दीक का नज़दीक के पास गुणा कर लो और दूर का दूर के पास गुणा कर लो। तो ये हो जाएगा 15 गुणे 11 और बटे 22 गुणे 10 होगा ना। अब इसको थोड़ा से भाग कर लीजिए यहाँ, लेकिन सूत्र में क्या होता है, एक चीज़ यहाँ हमने गलत कर दिया। ये हो जाएगा tan इनवर्स, क्या हो जाएगा? tan इनवर्स। तो यहाँ भी लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? tan इनवर्स लिखेंगे, है ना। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स। तो यहाँ भी हो जाएगा tan इनवर्स और यहाँ भी क्या हो जाएगा? tan इनवर्स, ये होता है। अब इसको थोड़ा सा भाग कर लीजिए, 11 के 11, 11 दूनी 22 होता है, हो जाएगा ना। तो अब हमारे पास क्या बचा? 15 बचा। tan इनवर्स 15/20 बचा। अब इसको अगर भाग करें तो tan इनवर्स कितना आ जाएगा? 5 से काटें तो 5 यहीं 15 होता है, 5 चौक 20 होता है। और यही हमारा क्या है? आंसर हो गया। मतलब राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे और राइट हैंड साइड हमारा tan इनवर्स 3/4 आंसर आ चुका है, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा आपको ये बात है। तो ये था उदाहरण नंबर 4। अब बच्चों अगला उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 5। तो अगला उदाहरण है बच्चों उदाहरण नंबर 5। आइए देखिए उदाहरण नंबर 5 क्या है। बढ़िया सवाल है, इम्पॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। आप इसको बढ़िया से इम्पॉर्टेंट लिख लीजिएगा, एग्जाम में आने वाला सवाल है ये, है ना। ये क्या कह रहा है कि tan इनवर्स cos x बटे 1 माइनस साइन एक्स माइनस, देखिए माइनस 3x/2 से x/2 मतलब π/2 के बीच में x का मान होना चाहिए। इसका मतलब x का जो वैल्यू है वो π/2 मतलब बटे के रूप में आना चाहिए, बटे 2 के रूप में आना चाहिए, को सरलता रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम क्या करेंगे? cos का और साइन का, cos और साइन का मतलब हाफ वाला सूत्र लगा के रखेंगे जो बटे 2 के रूप में होता है, क्योंकि यहाँ पर ये x का मान इन दोनों के बीच में बिलोंग कर रहा है इसलिए, है ना।
तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा tan इनवर्स cos x बटे 1 माइनस साइन x बराबर क्या होगा, ये cos x का बाई 2 के रूप में फार्मूला क्या होता है, ये होता है cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 और बटे 1 माइनस साइन x का क्या होता है, ये होता है 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 होता है ना। और यहाँ एक चीज़ और लिखते चलेंगे, ये हमारे पास tan इनवर्स है तो बराबर लिखेंगे यहाँ tan इनवर्स में, है ना, बराबर ये हो जाएगा tan इनवर्स, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, ठीक रहेगा। चलो ये हो गया। अब ऊपर तो हम इसको 2 बार लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए tan ए स्क्वायर आपको पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है ना, तो वही फार्मूला लगाएंगे। तो ये हो जाएगा cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 एक ब्रैकेट में हो गया, और अगले ब्रैकेट में cos x बाई 2 और प्लस साइन x बाई 2 साइन x बाई 2, एक बार प्लस एक बार माइनस, इसको ऐसे लिख लिया इस रूप में बटे। अब हम एक को क्या लिख सकते हैं, हमको पता है एक बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1 होता है ना। तो अब कोड के स्थान पे चाहे जो रखो, तो यहाँ पर कोड के स्थान पे x बाई 2 है इसलिए x बाई 2 लिख देंगे। तो पहले कॉस को लिख लेते हैं, फिर क्या लिख देते हैं, साइन को लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर x बाई 2 और प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2 और माइनस, ठीक है, और माइनस बना लेते हैं। तो माइनस क्या हो जाएगा 2 कॉस x बाई 2, ये वाला उतार रहे हैं, और साइन x बाई 2, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आगे लिखेंगे tan इनवर्स। अब देखेंगे तो ऊपर वाला पहले तो लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 एक ब्रैकेट में, और अगले ब्रैकेट में हो जाएगा cos x बाई 2 और प्लस साइन x बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पर पहले cos है फिर साइन है, इसलिए cos माइनस साइन का होल वर्ग बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखो नीचे बन भी गया है। तो ये हो जाएगा cos, देखो a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab, इसका मतलब cos x बाई 2 और माइनस साइन x बाई 2 का होल वर्ग बन गया, है ना, यही तो बन गया। अब इसमें से देखो कुछ कट रहा है, ये माइनस वाला साइन cos x बाई 2 साइन x बाई 2 और एक माइनस यहाँ से पूरा कैंसिल हो गया। अब अपने पास क्या बचा है, जो बचा है उसको लिख लीजिए। बचा क्या है, tan इनवर्स ब्रैकेट में ऊपर क्या बचा है cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, और नीचे क्या बचा है cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। अगर नहीं दिख रहा है तो ध्यान देख लीजिएगा, ये वाला एक पोर्शन कट गया है, 2 घात था, एक कट गया है, एक नीचे वाला बच गया, cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 बचा है ना। तो आगे अब बढ़ेंगे। अब आगे यहाँ देख सकते हैं ये tan इनवर्स में, इसलिए इसको हम tan बनाने की कोशिश करेंगे। tan कब बनेगा, जब इसमें हम cos से भाग कर दें, क्योंकि हमको पता है tan का सूत्र होता है साइन बटे cos। तो यहाँ क्या करेंगे, cos से भाग करेंगे अंश और हर में। तो लिखेंगे अंश और हर में cos x बाई 2 से भाग करने पर क्या करेंगे, भाग करेंगे। जैसे हमने भाग किया तो ये क्या आ गया tan इनवर्स, और ब्रैकेट में यहाँ बताओ क्या आ गया, ये cos से भाग करेंगे कैंसिल हो जाएगा, एक आएगा और प्लस। अब बताओ नीचे क्या आएगा, इसमें जब साइन में cos से भाग करोगे तो tan बन जाएगा, इसका मतलब tan x बाई 2 बन गया, और बटे 1 माइनस, ऐसे यहाँ भी बनेगा tan x बाई 2, है ना। यहाँ जब cos से भाग करोगे तो cos कैंसिल, एक आया, यहाँ cos से भाग करोगे तो साइन cos क्या होता है, tan होता है। अब इसको देखो, ये भी हमारे पास एक प्रकार की फार्मूला है, क्योंकि ये क्या है, एक tan किसका मान 1 होता है, तो कहोगे tan 45 का मान होता है, मतलब पाई बाई 4 का होता है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं कि नहीं, प्लस tan x बाई 2 बटे 1 माइनस, इसके स्थान पर यहाँ पर 1 होगा, क्योंकि tan में चाहे जितना 1 से गुणा करो वही आएगा,
इसका मतलब लिख सकते हैं tan π/2 और इंटू tan x/2। बताओ ये फार्मूला है कि नहीं, tan a प्लस b का, है ना। ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये फार्मूला में हमको मिल गया tan किसका फार्मूला है, π/4 और प्लस x/2 का, मिल गया ना। अब यहाँ से जब tan के अंदर इन्वर्स लगा हो तो यहाँ से tan हट जाता है, तो बचा हमारे पास क्या, π/4 प्लस x/2, और यही हमारा क्या हो जाएगा, सरलतम रूप हो जाएगा। ठीक है, तो ये था बच्चों, इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। और दूसरा भी विधि है, लेकिन वैसे ये सहला विधि है, आप इसको लगाना सीख जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो चलिए अगला उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 6। तो अगला उदाहरण है उदाहरण नंबर 6। आइए बच्चों उदाहरण नंबर 6 देखते हैं। ये क्या है, कह रहा है cot इनवर्स 1/√x² - x ग्रेटर देन 1 को सरलतम रूप में, ये सरलतम मतलब अलग छोटे छोटे रूप में इसको बदलना है। आइए सॉल्व करते हैं। इसको कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ मान लेते हैं। देखिए ये cot है तो इसको हमको cot के रूप में बदलना है। तो यहाँ पर हम कुछ मानते हैं, हमने क्या किया, मान लिया कि जो हमारे पास x है उसको मान लेते हैं sec a के बराबर है, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a बराबर sec इनवर्स x भी हो जाएगा। sec क्यों मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ जब sec रखेंगे तो sec स्क्वायर -1 बराबर होता है tan, और 1/tan बन जाता है cot, इसलिए यहाँ पर मान रहे हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये cot इनवर्स 1/√x² - 1। ठीक है, अब वैल्यू रखो सबका, तो ये जाएगा cot इनवर्स 1/√, यहाँ देखो x है, x का मान कितना है, sec a, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर a -1 ब्रैकेट बंद, है ना। तो ये हो जाएगा cot इनवर्स 1/sec स्क्वायर a -1 क्या होता है, tan स्क्वायर a, क्या होता है, tan स्क्वायर a। अब स्क्वायर से वर्गमूल हट गया तो क्या आया, cot इनवर्स 1/cot a, क्या हो गया, tan a, 1/tan a आ गया। अब हमको पता है 1/tan a बराबर क्या होता है, 1/tan a बराबर क्या होता है, cot a होता है। तो आगे जब यहाँ पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा cot इनवर्स, ये हो जाएगा cot a, cot इनवर्स क्या हो जाएगा, cot a। अब cot कैंसिल आया कितना, a, और a क्या है, sec इनवर्स a, यहाँ हो जाएगा sec इनवर्स a। ये a के स्थान पे क्या रखेंगे, sec इनवर्स x रखेंगे यहाँ, है ना, sec इनवर्स x, क्योंकि a बराबर sec इनवर्स x है तो a के स्थान पे ये रख देंगे। तो सिंपल है ना, इस प्रकार से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो आइए अगला उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 7 क्या है। तो अगला उदाहरण है बच्चों उदाहरण नंबर 7। आइए देखिए उदाहरण नंबर 7 क्या है, सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x/1 - x² बराबर tan इनवर्स 3x - x³ बटे 1 - 3x²। ठीक है, ये सिद्ध करना है, ये इसके बराबर है, और जो x का मान है माड में वो छोटा होना चाहिए 1/√3 से, है ना। तो आइए इसको भी सॉल्व करेंगे। हल कैसे हल करेंगे, सबसे पहले यहाँ देखेंगे हमको मानना क्या है, tan इनवर्स x को हम मान लेते हैं। हमने क्या किया, माना हमने कि tan इनवर्स x बराबर a, तब बताओ x बराबर कितना हो जाएगा, तो कहोगे tan a होगा, है ना। तो चलिए राइट हैंड साइड ये वाला हल करते हैं, राइट हैंड साइड से मतलब दायां पक्ष से, दायां पक्ष। तो दायां पक्ष को हम लेकर चलेंगे, दायां पक्ष हमारा है क्या, tan इनवर्स 3x - x³ बटे 1 - 3x², यही तो है tan इनवर्स, है ना। तो सभी का मान रख लो, x की वैल्यू आपने निकाला है तो x का मान क्या करेंगे यहाँ पर रख लेंगे। तो बराबर tan इनवर्स 3 × x की मान कितना है, tan a, तो यहाँ लिखेंगे 3 tan a माइनस x की वैल्यू कितना है, ये हो जाएगा tan 3 मतलब tan की घात 3 a, और पूरे का बटा 1 - 3 tan स्क्वायर a हो जाएगा इतना। अब देखेंगे ये किसका मान है, ये सूत्र किसका है, तो आपको याद होना चाहिए, ये सूत्र कक्षा 11 पढ़ चुके हो। ये किसका सूत्र है, ये है tan 3a का, है ना, tan 3a का ये फार्मूला है। तो अब देखो tan इनवर्स में tan अंदर, तो tan हट गया, कितना आया 3a आया, कितना आया 3a आया। अब बराबर आगे बढ़ो, 3a का मान कितना है, a का मान tan इनवर्स है, तो यहाँ हो जाएगा 3 tan इनवर्स,
3 tan इनवर्स ए हो एक्स हो गया, है कि नहीं। ये देखो 3 हो गया, ए की वैल्यू कितना है tan इनवर्स एक्स, तो ए के स्थान पे रख लो, हो गया। अब इसको 2 बार लिख लो, ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स लिख लो और प्लस 2 tan इनवर्स एक्स लिख लो, क्योंकि हमको यही तो लाना है। एक तो आ गया है एक भाग, अब ये भाग लाना है। तो ये फार्मूला आपको पता होगा गुणधर्म में, tan इनवर्स एक्स प्लस 2 tan इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, ये होता है 2x tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर कितना, लेफ्ट हैंड साइड। आपको पता होगा, यहाँ पर लिख सकते हैं कि क्या होता है 2 tan इनवर्स एक्स बराबर होता है 2x tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए, है ना। तो ये था दोस्तों उदाहरण नंबर 7। इस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे, बढ़िया सवाल है। चलिए अब एक उदाहरण और बचा है, उदाहरण नंबर 8। तो अगला उदाहरण है बच्चों उदाहरण नंबर 8। आइए देखिए उदाहरण नंबर 8 क्या है। ये कह रहा है कि cos sec इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स। ये cos है, cos के अंदर ब्रैकेट लगा है ना, cos के अंदर क्या है ब्रैकेट लगा है, sec इनवर्स एक्स प्लस cos sec इनवर्स एक्स बराबर, इसका मान बताना है। और ये x जो है ना माड में बड़ा होगा और बराबर ही होगा 1 के। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। हल कैसे करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक सूत्र आपको दिख रहा है कि हम जानते हैं क्या जानते हैं कि cos इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x बराबर होता है पाई बाई कितने के, 2 के, है ना। तो अगर इसका मान 2 होता है पाई बाई 2, तो क्या करोगे, यहाँ रख लो, यहाँ हो जाएगा। तब हम कह सकते हैं cos sec, है ना, cos sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x बराबर ये कितना होगा, ये हो जाएगा cos। अब इतने के स्थान पे क्या रखोगे, पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2। तो लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 मतलब cos 90, और cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है ना, कितना होगा, 0 होगा। तो इस प्रकार से सिंपल सवाल था, आपको पता होना चाहिए cos इनवर्स प्लस cosec इनवर्स x बराबर पाई बाई 2, ये गुणधर्म है। अभी आपने जाना है गुणधर्म, है ना, गुणधर्म ये आपको पता होगा, ये इतना बराबर होता है। तो जैसे यहाँ रखा तो cos पाई बाई 2 हो गया, और cos पाई बाई 2 मतलब 90, cos 90 मतलब 0, तो हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो सिंपल है ना ये सवाल, अगर गुणधर्म याद है तो दोस्तों कुछ नहीं है, सिंपल सवाल है ये चैप्टर, है ना। तो कुल मिलाकर इसमें जो है उदाहरण नंबर 8 तक था प्रश्नोत्तरी 2.2 में। तो अब अगले क्लास में प्रश्नोत्तरी 2.2 के सवाल को सॉल्व कराया जाएगा। तो आज क्लास बच्चों बस यहीं तक। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर ज़रूर करिएगा, और कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखिएगा। तो जय हिंद बच्चों, धन्यवाद।